वो गुलाब मुझे दे दो, वरना तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। हम तुझसे डरते नहीं है पाखंडी तांत्रिक। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों से रानियों पर वार करने लगता है। हे ऊपर वाले, हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे। एक समय की बात है, चंदनपुर नामक राज्य में सूर्यनी नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी 3 रानियां थी, सुषमा, नंदिनी और अवंतिका। राजा अपनी तीनों पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो तीनों को हमेशा एक साथ खुश देखना चाहते थे। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि हमने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो हासिल करके दिखाया। अब हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां भी हमारी तरह बने। वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन देखा जाए तो एक पुरुष और महिला की भला क्या ही तुलना। पुरुष हर चीज में स्त्री से कई गुना आगे होता है महाराज। मुझे संसार की इस सोच को बदलना है मंत्री जी। महाराज, लगता है किसी खास बात पर चर्चा हो रही है। आइए आइए महारानी, अब हम तो ऐसी ही बातें कर रहे थे। महाराज, मैं सोच रही थी कि आज तालाब किनारे चली जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपने साथ रानी नंदिनी और रानी अवंतिका को भी लेकर जाइए, उनका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। महाराज, मैं तो उन्हें अपने साथ ले जाऊं, लेकिन वो दोनों मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं होंगी, और अगर गई भी तो वहाँ आपस में झगड़ा करेंगी। इससे बेहतर है कि मैं अकेले ही चली जाऊं। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर रानी सुषमा वहाँ से चली जाती है। मंत्री जी, वैसे तो हम हमेशा से ये चाहते थे कि हमारी तीनों रानियां एक दूसरे की ढाल बने। हाँ, पर यहाँ तो तीनों को एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप चिंता मत कीजिए महाराज, जैसे जैसे समय बीतेगा महारानियां एक दूसरे का स्वभाव समझ लेंगी। दासी, देखो तो आज का मौसम कितना अच्छा है ना, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ महारानी, आप ठीक कह रही है। अच्छा हुआ आप अकेली ही आई है, उन दोनों रानियों को साथ लाती तो कलेश के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो तुम ही सच कही। छोड़ो उनकी बातें, हम यहाँ प्रकृति का आनंद लेने आए हैं, उनकी बातें करने नहीं। रानी सुषमा इतना कहकर अब तालाब में उतरती है, तभी वहाँ रानी नंदिनी आ जाती है। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो सोचा आप महल में होंगी। नहीं नंदिनी, मेरा मन आज बाहर घूमने का था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं शिकार पे गई थी, शिकार से लौटते समय मुझे आप दिखी तो मैं रुक गई। अभी दोनों रानियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी रानी सुषमा को कोई तालाब में खींचने लगता है। मेरा पैर बचाओ, बचाओ मुझे, मेरा पैर कोई खींच रहा है, लगता है मगरमच्छ है, बचाओ। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। इतना कहकर रानी नंदिनी अपनी तलवार से मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रानी नंदिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप न होती तो
वो मगरमच्छ मुझे खा जाता। कोई बात नहीं महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलिए अब महल चलते हैं। अब दोनों रानियां महल वापस आती। महल के बगीचे में उन्हें रानी अवंतिका मिलती है। क्या हुआ? आज दोनों रानियां साथ साथ, सब ठीक तो है ना? रानी नंदिनी रानी अवंतिका को सारी बातें बताती है। आज तो महारानी आपका काम तमाम हो जाता। आप रानी नंदिनी का धन्यवाद कीजिए। ये ना होती तो आज आप भी ना होती। तीनों रानियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन तीनों दिल की साफ थी। अगली सुबह मंत्री जी, तीनों रानियों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैंने आप लोगों को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि हम शिकार पर जा रहे हैं। हो सकता है कि मुझे आने में देर हो जाए। मेरे पीछे आप तीनों महल का ध्यान रखिएगा। ठीक है महाराज। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए सब ठीक ही रहेगा। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हमें पता है। मेरी तीनों रानियां बहुत बहादुर और समझदार हैं। चलिए अब हम चलते हैं। इतना कहकर राजा शिकार पर चले जाते हैं। मैं बड़ी रानी हूँ, इसलिए आप दोनों को मेरी हर बात सुननी और माननी होगी। अब तीनों रानियों में बहस शुरू हो जाती है। इधर राजा जंगल पहुंचते हैं। हाँ, काश मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएं और मेरी तीनों रानियां आपस में मिलजुल कर रहें। अभी राजा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी सामने से एक हिरन गुजरता है। महाराज महाराज, वो देखिए हिरण। आप इसका शिकार कीजिए वरना ये भाग जाएगा। जल्दी कीजिए। राजा हिरन पर तीर चलाते हैं और हिरन घायल हो जाता है। देखे तो भला, हिरण घायल हो गया क्या? अब राजा जैसे ही हिरन के पास जाते हैं, हिरन एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या? एक हिरण भला परी कैसे बन गया? कौन हो तुम? क्या तुम भेष बदलने वाली चुड़ैल हो? बताओ बताओ, कौन हो तुम? मेरा नाम सुनहरी परी है और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने हिरन बना दिया था और मैं अपनी असली रूप में कभी आ पाती जब मुझे किसी बहादुर और समझदार इंसान का तीर लगता। अच्छा, तो ये बात है। चलो, अच्छा हुआ तुम अपने असली रूप में आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण मैं सदियों के बाद इस श्राप से मुक्त हुई हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं वो पूरी करूँगी। अब मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मेरी तीनों पत्नियां मिलजुल कर अपनी सूझबूझ से राज्य के कार्यों में अपना सहयोग दें। लेकिन मेरी तीनों रानियां हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। इसका एक हल है। आप कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाइए और राज्य का सारा भार अपनी तीनों रानियों पर डाल दीजिए। ये लीजिए, ये जादुई गुलाब है। इसे अपने बगीचे में लगा दीजिएगा। इसकी महक से रानियों का मन शांत रहेगा। राजा अब जादुई गुलाब लेकर महल वापस आते हैं और महल में देखते हैं। मैं सबसे बहादुर हूँ। रानी सुषमा की जान मैंने ही बचाई थी। लेकिन मैं बड़ी हूँ।
इसलिए महाराज और इस महल पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। लेकिन मैं राजा की लाडली रानी हूँ, उस हिसाब से मेरा ज्यादा महत्व है। अरे शांत हो जाइए, आप तीनों शांत हो जाइए। इस तरह मुकाबला करना आप तीनों को शोभा नहीं देता। ये क्या कर रही हैं? आप तीनों आम महिलाएं नहीं बल्कि इस राज्य की रानियां हैं, ये तो सोचिए। क्षमा कीजिए महाराज, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। अपनी तीनों पत्नियों को इस तरह लड़ते देख राजा क्रोधित और दुखी होकर बगीचे में चले जाते हैं। मंत्री जी, माली से कहकर ये गुलाब का फूल बगीचे में लगवा दीजिए, जाइए। जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह महाराज, आपने जो कल बगीचे में गुलाब का फूल लगवाया था वो बहुत बड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हैं? चलिए हमें दिखाइए। ओहो, हाँ, ये तो काफी बड़ा हो गया और हर तरफ इसकी सुगंध भी है। हो भी क्यों ना महाराज, ये कोई आम फूल थोड़ी है। अब तीनों रानियां गुलाब की सुगंध से खिंचती हुई बगीचे में आ जाती है। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ, रानी अवंतिका आप ठीक कह रही है। इस सुगंध से तो मन को शांति मिल रही है। अब तीनों रानियां आपस में हंसने बोलने लगती है। अरे मंत्री जी, देखिए तो सही, सुनहरी परी ने जो कहा था वही हुआ। तीनों रानियों को आज इस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली सुबह महाराज, हम तीनों रानियां आज बाहर सैर पर जा रही हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम तो हमेशा से ये चाहते थे कि आप तीनों साथ में खुशी खुशी रहें। धन्यवाद महाराज। चलिए रानी सुषमा, हम रानी अवंतिका को लेने चलते हैं। चलिए। महाराज देखिए ना, हमारे राजमहल में कितनी शांति है। हाँ मंत्री जी, हमें पता है कि ये तीनों ऊपर से एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, पर इनका मन साफ है। यही तो बहुत अच्छी बात है। आज ये सब उस सुनहरी परी के कारण हो पाया है। अब भला हो उस परी का जिसने हमारी मदद की। अब महल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है और तीनों रानियां मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है। तभी एक दिन महल में एक साधु आते हैं। अलक निरंजन, अलक निरंजन। बाबा जी कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। मैं उन्हीं को सारी बात बताऊंगा। ठीक है, आइए महाराज, आइए। अब मंत्री जी साधु बाबा को महल के अंदर लेकर आते हैं। सुनो बेटा, ये फूल इतना बड़ा क्यों है और इसे यहाँ पर किसने लगाया? अब मंत्री जी साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी साधु बाबा और मंत्री जी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजा आ जाते हैं। प्रणाम राजन, प्रणाम। आइए आइए, हम आपका ही कब से इंतजार कर रहे थे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कहिए क्या बात है? महाराज, आपके राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अच्छा ये बताइए, ये गुलाब का फूल आपको किसने दिया है? ये जादुई गुलाब आपके राज्य का सर्वनाश कर देगा। राजा ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं। पर
पर ये गुलाब तो मेरे महल में शांति फैला रहा है साधु महाराज। ये गुलाब मेरे राज्य का सर्वनाश कैसे कर सकता है भला? महाराज, मैंने आपको आने वाले संकट के बारे में बता दिया। अब आगे क्या करना है ये आपको सोचना है। अलग निरंजन, मैं चलता हूँ। साधु बाबा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चलिए, हमें उसी जगह पर जाना है जहाँ हमें वो सुनहरी परी मिली थी। ठीक है महाराज, ठीक है। अब राजा और मंत्री जी फिर से उसी जंगल में जाते हैं। महाराज, हम तो कब से उस परी को ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो आपको दोबारा मिलेगी? मुझे विश्वास है कि वो मुझे जरूर मिलेगी। मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता। ये मेरे राज्य की सुख शांति का सवाल है। लगता है कि वो बाबा जी ठीक कह रहे थे। क्यों ना हम बगीचे से गुलाब निकाल कर फेंक दें? अभी मंत्री जी राजा से ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ तेज रोशनी होती है और सुनहरी परी आ जाती है। महाराज, महाराज, वो देखिए, सुनहरी परी। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। क्या आपको कोई परेशानी है? बताइए मुझे। हाँ सुनहरी परी, प्रणाम प्रणाम। अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गई। कल हमारे महल में एक साधु बाबा आए थे। अब राजा सुनहरी परी को सारी बात बताते हैं। महाराज, मुझे पता था वो जादुई गुलाब ले ले आपके महल में जरूर जाएगा। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? वो को साधु संत नहीं, बल्कि वो एक तांत्रिक है। ये वही तांत्रिक है जिसने मुझे हिरन बना दिया था। उसे वो जादुई गुलाब चाहिए। अगर वो गुलाब उसने हासिल कर लिया तो तुझे पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देगा। ओह, तो लेकिन हम उस तांत्रिक से निपटे कैसे? महाराज, उस तांत्रिक से आपकी तीनों रानियां निपट सकती है, क्योंकि आपकी तीनों रानियों पर उस गुलाब के फूल की शक्ति का असर हो गया है। अब तीनों उसी शक्ति से उसका अंत कर सकती है। अच्छा, लेकिन मेरी रानियों की जान तो सुरक्षित रहेगी ना? आप चिंता न कीजिए महाराज, अपनी तीनों रानियों पर विश्वास कीजिए। वो सारी मुसीबतों से लड़ सकती है। अब राजा महल वापस आते हैं। मैंने आप तीनों को एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। मैं कल पड़ोसी राज्य जा रहा हूँ। मुझे 1 सप्ताह लग सकता है। मेरे पीछे आप तीनों को इस राज्य की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। मैं चलता हूँ। आप तीनों को सारी बातें याद है ना? आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम तीनों अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हाँ हाँ, आप आराम से जाइए, हम तीनों है ना। अपना ख्याल रखिएगा महाराज, हम तीनों राज्य का ख्याल रख लेंगे। अब राजा पड़ोसी राज्य चले जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। रानी नंदिनी, मैं सोच रही हूँ कि राज्य का दौरा कर लूं। आपका क्या ख्याल है? आप ठीक कह रही है। चलिए, मैं भी चलती हूँ। आप दोनों राज्य का दौरा करके आइए, तब तक मैं राजमहल की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। गुलाब की सुगंध से मदहोश रानियां अब मिलजुल कर एक साथ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने लगती है। तभी एक दिन फिर से साधु संत के वेश में वही तांत्रिक आता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। आइए आइए पापा जी, कहिए कैसे आना हुआ? बेटी, मैं एक विशेष कारण से यहाँ पे आया हूँ। अरे, ये गुलाब अब तक यहाँ से निकाला नहीं गया। बाबा जी, ये गुलाब क्यों निकालना है? मैंने महाराज से कहा था
कि इस गुलाब की वजह से एक बहुत बड़ा संकट आपके राज्य को घेर लेगा, इसीलिए ये गुलाब निकाल दीजिए। खैर, महाराज ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन लगता है कि इस माली ने इसे नहीं निकाला। बेटी, मेरी मानो तो तुम इसे यहाँ से निकाल फेंको। बाबूजी, अगर इस गुलाब से हमारे राज्य पर संकट आने वाला है तो मैं इस गुलाब को अभी निकाल फेंकती हूँ। तांत्रिक की बातों में आकर रानी अवंतिका उस जादुई गुलाब को तोड़ लेती है। मैं कोई साधु बाधु नहीं हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ, तांत्रिक। तांत्रिक की बात सुनकर रानी अवंतिका डर जाती है। तुमने मेरे साथ छल किया, मुझे गुलाब वापस करो, वरना महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इस जादुई गुलाब की शक्तियों से मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तांत्रिक जादुई गुलाब लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद रानी सुषमा और रानी नंदिनी राज्य का दौरा करके वापस आती है। क्या हुआ रानी अवंतिका, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? रानी अवंतिका अब दोनों को सारी बात बताती है। आप में थोड़ी भी बुद्धि नहीं है क्या? आपने अनजान व्यक्ति को अंदर ही क्यों आने दिया? अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है। चुप हो जाइए आप दोनों, हमारा राज्य संकट में है। हमारा राज्य ही क्या पूरी दुनिया संकट में है। अगर इस समय भी हम लड़े तो दुनिया को कोई बचा नहीं पाएगा। अब हमें एक साथ एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल से लड़ना होगा। आप ठीक कह रही है रानी सुषमा, मुझे माफ कर दीजिए। जी महारानी, मुझे भी माफ कर दीजिए। अब चलिए मेरे साथ, वो तांत्रिक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब तीनों रानियां तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ती है। अब तीनों रानियां उत्तर दिशा में चल पड़ती है। रानी सुषमा, मुझे लगता है कि तांत्रिक उत्तरी दिशा में गया होगा, क्योंकि ज्यादातर तांत्रिक उसी दिशा में रहते हैं। चलिए, हम वही चलकर उसे ढूंढते हैं। चलते चलते उन्हें एक नदी के किनारे तांत्रिक आराम करता हुआ दिखाई देता है। वो रहा तांत्रिक, उसी ने मुझसे गुलाब छीना था। देखिए, उसके हाथ में वो जादुई गुलाब भी है। हमें बड़ी ही सावधानी से उससे वो गुलाब लेना होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब रानी नंदिनी चुपके से जाकर तांत्रिक के हाथों से गुलाब ले लेती है। ये लीजिए जादुई गुलाब, चलिए अब चलती है। अब तीनों वापस जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, वैसे ही तांत्रिक नींद से जाग जाता है। रुक जाओ, वो गुलाब मुझे दे दो, वरना तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। हम तुझसे डरते नहीं है पाखंडी तांत्रिक। अब सुषमा के हाथों में गुलाब की शक्तियाँ आ जाती है। अरे ये क्या, मेरे हाथों में तो शक्तियाँ आ गई है। रानी अवंतिका, ये लीजिए गुलाब पकड़िए। रानी सुषमा अब तांत्रिक पर वार करती है। अब रानी नंदिनी और रानी अवंतिका के पास भी शक्तियाँ आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ये शक्तियाँ नहीं छीनने दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक लगातार वार करने लगता है। रानी नंदिनी, रानी अवंतिका, अब हम तीनों को एक साथ वार करना होगा। अब तीनों रानियां एक साथ तांत्रिक पर वार करती है। तांत्रिक रानियों की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाता।
नहीं 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 अब तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। मुझे खुशी है कि हम तीनों ने आज एक बड़ी संकट का सामना मिलकर किया है। अब चलिए महल चलते हैं। इस युद्ध के साथ अब जादुई गुलाब की शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। अब तीनों महल वापस जाती है और बगीचे में महाराज को पाती है। महाराज, आप कब आए? हम तो अभी आए हैं, लेकिन आप तीनों महल छोड़कर कहाँ गई थी? अब रानी सुषमा राजा को सारी बात बताती है। मुझे आज आप तीनों पर बहुत गर्व हो रहा है। आज आप तीनों ने साबित कर दिया कि आप तीनों मेरी ही पत्नियां हैं। स्त्री अगर अपनी शक्ति पहचान ले तो वो पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जी महाराज, अब से हम तीनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि एकता में जो शक्ति है वो अकेले में नहीं है। अब तीनों रानियां मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजा के जीवन में अब एक अलग ही सुकून आ जाता है।